हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निधि नितिन नेहरा ब्लॉग्स। होप सो आप सब बच्चों के मैं भी काफ़ी अच्छी हूँ। और जैसे मेरा मॉर्निंग की स्टडी रूटीन होता है सुबह 8 बजे से शुरू, तो मैं उस दिन भी 8 बजे अपनी पढ़ने बैठ गई थी। उस दिन मैंने क्या काम किया, मैंने हर सब्जेक्ट की ना एक एक दो दो क्लास ली, जिससे मुझे ये रहे कि अब मेरे को पता रहे कि मेरी कितनी तैयारी हो गई। हम ना बहुत क्या करते हैं कि हम मेन सब्जेक्ट उठा लेते हैं, जैसे इंग्लिश हुई, हिंदी हुई या पैडा हुई। बट हम ना छोटे छोटे जो 5 या 2 नंबर के आते हैं ना, हम वो सब्जेक्ट छोड़ देते हैं। मैं इस बार बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहती कि किसी भी रीज़न से मेरा एग्ज़ाम क्लियर ना हो। तो मैंने सबसे पहले पढ़ी थी रीजनिंग, क्योंकि ऐसा होता है कि हम अगर रुकते हैं, मतलब एग्ज़ाम हमारा क्लियर नहीं होता, तो मैंने मोस्टली ये देखा है कि ये 1 या 2 नंबर या 5 नंबर वाले सब्जेक्ट से भी हम रुक जाते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि हमारे लिए ज़रूरी ही है या बिल्कुल नहीं है। बट जो मुझे लगता है कि मुझे क्लियर करना चाहिए, तो मैं वो पहले लेके बैठ जाती हूँ, जो मुझे पढ़ने का मन हो। उसके बाद मैंने पढ़ा था उस दिन हिंदी में, टॉपिक पढ़ा था विशेषण। मुझे पता है कि इतना हार्ड टॉपिक नहीं है, हमें एक दिन में भी कवर कर लूँगी। लेकिन क्या होता है कि कभी कभी ना हम जो सोचते हैं ना कि ये टॉपिक तो इजी है, नहीं हो जाएगा, हम उन्हीं में आंसर गलत कर देते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, मैं हर सब्जेक्ट को इक्वल लेके चल रही हूँ फ़िलहाल। और उस दिन मैं अपने नोट्स साथ ही बना लेती हूँ। मुझे ये अच्छा लगता है, क्योंकि फिर मुझे रिवीजन या एकदम पढ़ना हो तो मुझे पता है कि मैं कहाँ से उठा के पढ़ूँगी। और फिर मैंने पढ़ी थोड़ी देर ईवीएस। मैंने ना एक एक या डेढ़ डेढ़ घंटा उस दिन सब्जेक्ट पढ़े थे। मैंने उस दिन 4-5 सब्जेक्ट पढ़े थे। और उस दिन थी मकर संक्रांति, लेटर हैप्पी मकर संक्रांति। और फिर मैंने अपना जो नॉर्मल, मुझे बीच में उठना पड़ता है, तो बहुत बार क्या होता है कि मैं बीच का कोई भी काम या छोटा मोटा रिकॉर्ड नहीं कर पाती। मैं ज़्यादातर फोकस करती हूँ अपनी स्टडी पे ही, ब्लॉग बनाने की। फ़िलहाल मैं यही कोशिश करती हूँ। तो उस दिन मैंने यही अपने, फिर मैंने ईवीएस में फूड चैप्टर था, मतलब जो थीम है उसमें काफ़ी सब अपना क्लासेस ली है, जिससे मुझे ये उम्मीद है कि शायद वो टॉपिक आसान भी था, मुझे आसान लग रहा था। उसके बाद फाइनली मैंने की लंच की तैयारी। मकर संक्रांति थी, लेकिन मेरे घर में ना चावल कम ही पसंद करते हैं, मतलब कम ही खाते हैं, कुछ सर्दी की वजह से। पर मुझे पसंद है, तो मैंने फिर भी थोड़े से बना लिए थे कि किसी को खाने होंगे तो खा लेंगे, वरना थोड़े ही बनाए थे, ज़्यादा नहीं बनाए थे मैंने। पर हाँ, बहुत टेस्टी बने थे। मैं क्या करती हूँ, अगर मैं अपनी क्लास बीच में भी, मुझे ना ऑनलाइन में बस मुझे पर्सनली ये फ़ायदा है कि मुझे ना अपनी क्लास रोकनी भी पड़ जाती है कि पढ़ते पढ़ते, तो मैं रोक देती हूँ। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैं ना रोकूँ, मैं आराम से अपनी क्लास रोक देती हूँ। उसके बाद मैं अपना यहाँ काम कर रही थी, फटाफट मैंने कहा ये काम मेरा हो जाए, जितनी जल्दी हो जाए उतना बेटर है। क्योंकि काम के साथ फिर मैं ना क्या करती हूँ, मैं बहुत बार ना अपना फ़ोन चार्जिंग पे लगा देती हूँ। बहुत बार मैं इसमें कुछ, जैसे करंट अफेयर्स है उसके एमसीक्यू वगैरह चला के छोड़ देती हूँ। बट वो मुझे ना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि बहुत बार ना मुझे कभी कभी आंसर समझ में नहीं आते, तो मैं वो काम छोड़ देती हूँ। ये करने के बाद मैंने किया अपना लंच, और उसके बाद मैंने पढ़ाई करी। थोड़ी देर में मैंने अपनी पढ़ाई करी। जो क्लास में बीच में रोक के गई थी, वहाँ से मैंने अपनी स्टडी दोबारा शुरू कर दी थी, और मुझे लगा कि ये मेरे लिए काफ़ी अच्छा होगा। मैंने पढ़ाई की है, और आज आज मेरी तबीयत कल से बेटर है, कि हाँ आराम है। बट ये है कि मेरे सिर में पेन है, मैंने चश्मा लगा रखा था बट अभी उतारा है। और मेरे पैर में बहुत अच्छे वाला पेन है, बस मुझे फीवर नहीं है अब। और अब मैं सोचूं, मैं थोड़ी देर, लगभग आधा घंटा करीब या उससे कम, मैं थोड़ी देर आराम करूँगी, फिर दोबारा से अपनी स्टडी करूँगी, क्योंकि मेरा पास टाइम कम है हमारे पास।
जो भी KVS की तैयारी कर रहा है। देखो मैंने ना अपनी बुकें, हर तरफ मेरी बुक फैली हुई है। मेरा रूम सड़ चुका है, ये देखो इधर फैल रही है लैपटॉप के नीचे, उधर पूरे उसमें। मैं अपने रूम की बिल्कुल भी सफाई नहीं कर पा रही। ये मेरे सूटकेस पे भी भर भर के कपड़े रखे हुए हैं। तो फीवर की वजह से बस नॉर्मल ही काम हो पा रहा है। तो अब ये है कि मैं सोच रही हूँ एक बार एग्ज़ाम हो जाए तो मैं फिर पूरा अपना रूम एक बार निकाल के सारा सामान फिर साफ़ करूँगी आराम से। बट ये वाला बखेरा तो मैं जैसे ही मुझे थोड़ा तबीयत में आराम लगेगा तभी मैं साफ़ कर दूँगी। पर पता नहीं मेरे साथ क्या होता है, जिस दिन मैं ये सोचती हूँ कि मैं ज़्यादा पढ़ती हूँ, उसी दिन कुछ इश्यूज़ हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए मेरे साथ पर्सनली ये दिक्कत हो जाती है, उस दिन मुझसे कम पढ़ाई होती है। तो मैं अब फिर भी मैंने सोचा है कि अब मैं आगे से अपना टारगेट बनाऊँगी कि मुझे इतने घंटे पढ़ना है तो पढ़ना ही है। क्योंकि जब भी मेरा कोर्स मतलब सिलेबस भी पूरा हो पाएगा और मैं अच्छी जॉब पे भी जा पाऊँगी। 6 घंटे 10 मिनट की, जितना सोचा था कि 8 घंटे हो जाएगी, उतना नहीं हो पाया क्योंकि मतलब बुखार की वजह से ना मेरी तबीयत बिल्कुल अभी इतनी फिट नहीं हुई। और आज मेरे ना सिर में भी अब काफ़ी दर्द हो रहा है। 8 बज रहे हैं लेकिन अभी मतलब काफ़ी टाइम है कि 12 बजने में तो मैं आराम से पढ़ सकती हूँ। बट जब कहीं बॉडी में पेन होना तो कहना आसान है, बट इतना नहीं मेरे मतलब मेरे से पर्सनली नहीं पढ़ा जाता। तो मैं अब खाना खा के दवाई लेके आराम करूँगी अब। और उसके बाद मैं सोच रही हूँ कि कल से मैं अपने आप को देखती हूँ कि फिर फुल एनर्जी से वापस लाऊं कि मैं अपनी 8 घंटे की स्टडी कर सकूं। और अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक